नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। मेरा नाम भास्कर है और आज हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट लॉस है उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली बेसिक ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो होता क्या है। ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें तीन चीज़ें मेन आती है। जैसे कि एक रहता है CP, मतलब कॉस्ट पर प्राइस रहता है ये। ठीक है, ये रहता है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद रहता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या कि जो कीमत पे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो कीमत पे हम बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। उसके बाद एक रहता है डिस्काउंट। ठीक है, उससे पहले ये दोनों के बारे में जान लेते हैं। ओके, इसके CP और SP पे डिपेंड क्या रहता है, आपका प्रॉफिट और लॉस रहता है। मतलब जो भी ये प्रॉफिट रहता है वो रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं वो आप कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे अगर बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऑब्वियस है, क्योंकि जिस कीमत पे खरीदते हो उससे ज़्यादा अगर बेचा तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, इसलिए ये रहता है SP माइनस CP। उसके बाद जो लॉस रहता है वो रहता है इसके अपोजिट, यानी CP माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब क्या, जो भी कॉस्ट प्राइस पे हम खरीदते हैं वस्तु, ठीक है, उसको हम कम प्राइस पे बेचते हैं तो आपका लॉस हो जाता है। तो ये रहता है CP माइनस SP। अभी हो गया सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इससे हम परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस भी निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट ये जो रहता है और परसेंटेज लॉस। ठीक है, अब ये दोनों जो रहते हैं ये हमेशा CP के अकॉर्डिंगली निकालते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट रहता है परसेंटेज प्रॉफिट, ये रहता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये जो प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा, ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये रहेगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, लॉस क्या रहेगा, परसेंटेज लॉस, लॉस डिवाइड बाय क्या रहेगा, CP। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर लिखते हैं हम। ठीक है, ये जो प्रॉफिट लॉस रहेगा, परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय क्या रहेगा, CP इंटू 100%। ओके, और ये जो लॉस रहेगा वो रहेगा CP माइनस SP। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है सेलिंग प्राइस से तो आपका लॉस होता है, और परसेंटेज लॉस हम लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100 ये निकलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसके अलावा और एक रहता है, एक मिनट, इसके अलावा क्या रहता है आपका, डिस्काउंट रहता है। ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है, या डिस्काउंट भी बोल सकते हैं या फिर परसेंटेज डिस्काउंट भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, उससे पहले हम एक दो चीज़ देख लेते हैं। एक रहता है मार्क प्राइस रहता है आपका। मार्क प्राइस मतलब क्या, या इसको हम लेबल प्राइस भी बोलते हैं। ओके, लेबल प्राइस। ओके, लेबल प्राइस या मार्क प्राइस। ठीक है, इससे हम निकालते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, तो ये जो डिस्काउंट रहता है वो क्या रहता है, जो भी हम कीमत पे सेलिंग कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं वस्तु, तो उसका और EMP का यानी मार्क प्राइस का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा देंगे हम। ओके, तो यहाँ पे ये रहेगा डिस्काउंट, ये रहता है आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब जो भी आपका प्राइस लेबल दिया है उसके हिसाब से आप कितने में बेच रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस रहेगा आपका डिस्काउंट। अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, सपोज परसेंटेज डिस्काउंट, तो ये रहेगा आपका डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये रहेगा आपका परसेंटेज डिस्काउंट।
तो इसके हिसाब से आप परसेंटेज डिस्काउंट भी निकाल सकते हो या फिर सिंपल डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एक चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको सपोज़ एक वस्तु है और उसको आपने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मतलब आपका जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहेगा। जैसे कि सपोज़ अगर आपको 10% प्रॉफिट है, ठीक है, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर आपने आपका कॉस्ट प्राइस सपोज 100 कंसिडर कर लिया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा? 110, तभी आपको 10% प्रॉफिट होगा। अगर 10% लॉस है, 10% अगर लॉस है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपने CP 100 कंसिडर किया तो आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो 90 रहेगा। ठीक है, मतलब 90 मतलब क्या? 90 मतलब क्या? आउट ऑफ 100, तो ये 10% लेस रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10% लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 10% ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपका 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम इसको हम रेशियो में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देख लेंगे प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ टेबल एंड चेयर इज़ 4400 इफ़ कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ 20% मोर देन चेयर, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। मतलब आपको जो भी ये चेयर है उसका आपको CP निकालना है। ओके, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हमें यहाँ पे दिया क्या है? ठीक है, टेबल और चेयर दोनों का प्राइस दिया है 4400। ठीक है, और यहाँ पे और कंडीशन क्या दी है कि कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ 20% मोर देन द चेयर। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम ये चेयर कंसिडर करते हैं और ये टेबल की प्राइस। ठीक है, अब इसने क्या दिया है कि टेबल की प्राइस 20% मोर है, तो अगर हमने जो चेयर है उसकी प्राइस अगर 100 कंसिडर की ली, तो टेबल की क्या होगी आपकी? 120। क्यों? क्योंकि ये 20% ग्रेटर है, तो 100 का जो 20% रहेगा वो 20 रहेगा, तो इसलिए जो भी टेबल रहेगा वो 120 में रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम काट देंगे 20 से, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। तो ये जो 5 और 6 है, ठीक है, ये किसका रेशियो है? टेबल, चेयर और टेबल के प्राइस का रेशियो है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है? 4400। मतलब जो टेबल रहेगा उसका प्राइस है 6 यूनिट और चेयर का कितना है? 5 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया? 11 यूनिट। और ये किसके बराबर दिया है? 4400 के। ठीक है, तो इससे हम 1 यूनिट का प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये रहेगा आपका 11, 4 से कटेगा ये रहेगा 400। तो 1 यूनिट रहेगा 400। तो हमें क्या निकालना है? चेयर का प्राइस। तो चेयर का कितना रहेगा? 5 यूनिट। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना आएगा आपका? ये आएगा 5 × 400, तो ये रहेगा आपका 2000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ चेयर कितना आएगा? 2000। अगर आपको टेबल का प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 400 को, तो आपका जो टेबल रहेगा उसका आएगा 400 × 6, 2400। ये रहेगा आपका टेबल का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा B। ठीक है, 2000 चेयर का कॉस्ट प्राइस। चलिए, ठीक है, ये हो गया था फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है, अ कंप्यूटर वाज सोल्ड एट 25,000 at a profit of 20% if cost price is increased by 20% and selling price is increased by 30%, then what will be the profit? ठीक है, तो हमें पहले क्या दिया है? यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसका जो सेलिंग प्राइस है, ये आपका कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस है 25,000 और प्रॉफिट कितना बोला है? 20%। ओके, तो सपोज फिर से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। CP सपोज हमने 100 कंसिडर कर लिया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस वो कितना रहेगा? 20% प्रॉफिट है, मतलब ये रहेगा 120। ओके, ये किस पे आएगा? 20% प्रॉफिट की वजह से आ गया 100 का 120 सेलिंग प्राइस। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दिया है कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 20% से बढ़ाया और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाया? 30% से। ठीक है,
तो ये बढ़ाया है 20% से, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 120। ओके, और ये कितने से बढ़ाया है, 30% से, तो इसका 30% कितना आएगा, 36। सो 36 + 120 ये हो जाएगा 156। ओके, ये हो गया रेशियो। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। अब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 120, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 156। ओके, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो, परसेंटेज प्रॉफिट, ऊपर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 156 माइनस 120, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 36, डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 120 इंटू 100, परसेंटेज प्रॉफिट है तो इंटू 100 रहेगा। ओके, ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे 12 3 × 36, सो 3 × 10 30%। तो इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट रहेगा ये हो जाएगा आपका 30%। कौन सा ऑप्शन, ओके, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है, इसका आंसर रहेगा 30%, ये याद रखें। ओके, ये हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट इफ आर्टिकल सोल्ड एट एग्जैक्ट प्राइस इफ देर वाज अ लॉस ऑफ 40% व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है अगर आपका जो भी वस्तु है वो एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस पे बेचा हो तो। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन दिया है कि अगर देर इज़ अ लॉस ऑफ 40% होता है तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे जो, ठीक है, हम क्या कंसिडर, ये एक सेकंड कंडीशन पहले कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लॉस दिया है 40%। ओके, तो सीपी जो रहेगा आपका सपोज 100 रहा है, तो सेलिंग क्या रहेगा, 40% लॉस है तो हम 60 में बेचेंगे। ओके, तो और ये जो 60 दिया है ये क्या है, ये आपका 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये आपका 1/3 है। ठीक है, तो ये 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो ये 3 अगर ये साइड में लिया, मतलब क्या, ये 60 आपका 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस है। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका 180। ठीक है, 3 × 60 180, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस एक्चुअल और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहेगा, सिंपल है, 180 - 100 तो 80%। ओके, या फिर फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट रहेगा सेलिंग माइनस कॉस्ट, ये रहेगा 80 डिवाइड बाय 100 सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 80%। ओके, ये होगा आपका आंसर। कौन सा आंसर, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, ये होगा आपका परसेंटेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल इज 16800 इफ, ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, 2 टेबल दिए हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस दी है 16,800 इफ फर्स्ट टेबल सोल्ड एट 16% प्रॉफिट एंड सेकंड टेबल एट 12% लॉस, देन ओवरऑल देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ओवरऑल देखो आपका क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। मतलब क्या, जो भी ये फर्स्ट टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है ये और सेकंड टेबल का लॉस, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस इंटू 16% इसका प्रॉफिट, और सीपी ऑफ सेकंड टेबल इंटू 12%, ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट के कॉस्ट पे वो और सेकंड के कॉस्ट पे जो भी लॉस हो रहा है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे हम CP1 और CP2 का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर ये आपको लेफ्ट साइड में लिया तो, ठीक है, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 12/16, तो इसका मतलब है 3/4। ओके, तो ये हो गया CP1 to CP2। ओके, अब यहाँ पे जो CP1 CP2 है ये हो जाएगा आपका 3:4।
4। ओके, मतलब फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस और सेकंड टेबल का कॉस्ट प्राइस 3:4 है। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया है, 16,800 आपका टोटल प्राइस दिया है, मतलब ये 3 + 4 मतलब 7 यूनिट आपका कितना है, दोनों का मिला के है ना, ये 16800, तो ये टोटल हो जाएगा 16800। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। 7 से काट दो, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, सो 2400। ओके, ये हो गया 1 यूनिट। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या निकालना है, फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट टेबल, फर्स्ट का निकालना है, मतलब CP1 कितना है आपका, 3 यूनिट है, तो CP1 क्या आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 24 × 3, ये हो जाएगा 7200, ये होगा CP1। अगर आपको CP2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 9600। ओके, ये हो जाएगा CP2। तो हमें CP1 निकालना है, तो कौन सा आंसर रहेगा इसका, आपका आंसर बी, सेकंड ऑप्शन रहेगा 7200। ये होगा इसका फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है प्रॉब्लम, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल इज़ 9600 इफ फर्स्ट सोल्ड एट 15% लॉस एंड सेकेंड एट 19% प्रॉफिट, बोथ टेबल्स सोल्ड एट सेम प्राइस, फाइंड द CP। ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, आपको क्या दिया है कि जो सेलिंग प्राइस है, बोथ टेबल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है दोनों का वो सेम दिया है, ठीक है ना, दोनों का क्या दिया है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या दिया है, 15% लॉस, मतलब इसका आप सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 = सेलिंग प्राइस ऑफ 2। ओके, अब फर्स्ट में जो 15% लॉस है, मतलब क्या, जो भी आपका ये टेबल रहेगा वो कितने पे बेचा होगा, 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट ना, क्योंकि 15% लॉस है, तो ये आ जाएगा CP1 × 85%, राइट। और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड टेबल क्या रहेगा, 19% प्रॉफिट है, मतलब अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 कंसिडर किया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 119। ओके, तो इसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा ये CP के कॉस्ट प्राइस के 119% रहेगा, राइट। तो यहाँ से हम CP1 to CP2 रेशो निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, ये CP1/CP2 ये रहेगा, कितना आएगा, 119/85, ठीक है। सो कैसे कट करेंगे इसको आप, ओके, 17 से कंसिडर कर सकते हो आप, 70 × 5 85 और 17 7 119, ठीक है। तो ये आ गया 7:5। अगेन यहाँ पे अब क्या दिया है, ये टोटल कॉस्ट दिया है दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल कॉस्ट कितना रहेगा, 7 और 5 12 यूनिट, ठीक है, मतलब 12 यूनिट है आपका, इतना 9600। तो 1 यूनिट कितना आएगा, 800। ओके, ये 1 यूनिट का है। हमें निकालना क्या है, CP ऑफ सेकंड टेबल, ठीक है। CP ऑफ सेकंड टेबल मतलब CP2, ये कितना रहेगा आपका, 5 यूनिट, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 800, तो ये आ जाएगा आपका 4000, ठीक है। तो जो ऑप्शन रहेगा आपका रहेगा सेकंड ऑप्शन। ओके, और अगर आपको CP1 निकालना है तो वो क्या रहेगा, 7 यूनिट, फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस, सो 7 × 800, सो ये आएगा आपका 5600, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टेबल एंड फर्स्ट टेबल, दोनों का हमने निकाला यहाँ पे। तो ये जो भी आपको प्रॉब्लम में पूछा जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया है देखो, अ चेयर वॉज सोल्ड एट 10% लॉस, इफ सोल्ड एट 840 मोर देन देर विल बी अ 4% प्रॉफिट, देन CP ऑफ चेयर, फाइंड द CP ऑफ चेयर, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर निकालना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट अगर हमने सोल्ड किया तो 10% लॉस हो रहा है, अगर हमने 840 मोर मतलब 840 से
मोर कॉस्ट सेलिंग प्राइस में अगर बेचा होता तो हमें 4% लॉस होता। तो इसका मीनिंग हो रहा है ये 10% प्लस ये 4%, टोटल ये 14% जो भी चेंज हो रहा है सेलिंग प्राइस में, वो कितने के बराबर है? ये आपका 8840 के बराबर है। इसका मतलब हो रहा है ये जो भी 14% है ये आपका है 840 के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 840 मोर होता तो 4% लॉस हो रहा होता। ठीक है, पहले कितना लॉस हो रहा था? 10%। अगर 840 मोर अगर आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ किया होता, इफ़ सोल्ड एट 840 मोर, तो आपका 4% प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब है ये 10% लॉस से 4% प्रॉफिट तक जो भी चेंज हो रहा है, जो कि 10 प्लस 4 14% है, वो कितने के बराबर है? 840 के बराबर है। तो इससे हम 1% निकाल सकते हैं या फिर 1 यूनिट भी मान लो, तो वो क्या आएगा आपका? कितना आएगा? ये 60 आएगा। अगर 1% 60 है तो 100% कितना रहेगा? ये रहेगा 6000। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है वो रहेगा आपका 6000। ठीक है, कौन सा आंसर है? ओके, सेकंड आंसर है यहाँ पे। तो ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? इफ़ पेंसिल सोल्ड एट, पूरा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, इफ़ पेंसिल सोल्ड एट 5% लॉस एंड पेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, देन ओवरऑल प्रॉफिट इज 7। ओके, सेकंड कंडीशन क्या दिया है? पेंसिल सोल्ड एट 5% प्रॉफिट एंड पेन सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, देन द ओवरऑल प्रॉफिट इज 13। देन फाइंड द सीपी ऑफ पेंसिल एंड पेन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पे क्या दिया है? 2 कंडीशन दिया है। फर्स्ट में क्या है? पेंसिल पे 5% लॉस है और पेन पे 15% प्रॉफिट है, तो ये दोनों कितने के बराबर है? ये है 7 के बराबर। ओके, और 5% प्रॉफिट पेंसिल पे और 10% प्रॉफिट आपका पेन पे, तो इसका जो है ये है 13 के बराबर। तो आपको पेंसिल और पेन दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पेंसिल है, यहाँ पे देखिए ये 5% आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे, और सेकंड केस में 5% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आप ये कैंसिल हो सकता है, राइट? मतलब जो भी रहेगा वो आपका डायरेक्ट सेम कॉस्ट प्राइस रहेगा, राइट ना? ये फर्स्ट केस में आपका लॉस हो रहा है और सेकंड में सेकंड में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 5% पेंसिल पे लॉस हम सपोज माइनस से दिखाते हैं, पेंसिल पे प्लस 15% पेन पे प्रॉफिट, ये टोटल कितने के बराबर है? ये 7 के बराबर है। सेकंड केस क्या है कि 5% प्रॉफिट पेन पे पेंसिल पे और 10% पेन पे, ये कितने के बराबर? 13 के बराबर। इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 10 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका जो भी 25% है पेन का, ये कितने के बराबर है? 13 + 7, ये हो जाएगा 20 के बराबर। अगर 25% ऑफ पेन, मतलब पेन का 25% आपका अगर 20 होता है, तो 100% कितना रहेगा? कितना रहेगा? तो ये जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी कॉस्ट ऑफ पेन रहेगा, कॉस्ट प्राइस, वो क्या रहेगा? 80। कैसा है? 25% अगर 20 है तो 100% कितना रहेगा? 80 रहेगा। क्यों? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 100 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो जो भी कॉस्ट प्राइस रहेगा पेन का, ये आ गया 80 आपका। ओके, अब इसका पेंसिल का कैसे निकालोगे आप? बताइए। ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? अभी ठीक है, यहाँ पे अगर हमने पुट किया 10% ऑफ पेन का 10% कितना रहेगा? 100% 80 है, तो 10% कितना रहेगा? तो ये रहेगा 8। तो यहाँ पे 8 पुट करो, इसका मतलब क्या होगा? जो भी आपका 5% ऑफ पेंसिल है, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 13 है, और ये 8 ये साइड में लिया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो 13 - 8 ये भी 5 के बराबर आएगा।
5% 5 है तो 100% कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल कितना रहेगा, 100। ओके, फिर से देखिए क्या किया है, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है। फर्स्ट क्या है कि पेंसिल पे लॉस है 5% का और 15% पेन पे प्रॉफिट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है 7। सेकंड केस में दिया है 5% पेंसिल का और 10% पेन का प्रॉफिट है दोनों में भी, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐड किया, तो ये आएगा आपका 13। ठीक है, अगर इस दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5% लॉस और प्रॉफिट पेंसिल पे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो दोनों का अगर एडिशन किया तो 25% क्या आ रहा है, पेन का 20 आ रहा है। ये 25% पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 20 होता है तो 100% कितना रहेगा, 80। तो जो पेन है उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 80। यही जो है इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। 10% ऑफ पेन कितना रहेगा, 8 इक्वल टू ये 13, और यहाँ पे 5% ऑफ पेंसिल, तो ये 8 अगर ये साइड में लिया तो ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 13 माइनस 8 5, तो 5% ऑफ पेंसिल हो गया 5, तो 100% कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। ओके, तो ये तो दोस्तों कुछ प्रॉफिट और लॉस पे प्रॉब्लम्स। ओके, अगर समझ में आया और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको अगले वीडियो में बता दूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो दोस्तों एक बार लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये जो हमारा चैनल है ऑल इन वन, इसमें हर टाइप के आपको वीडियो मिलेंगे, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल है। ओके, तो इसके अलावा जो सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा ये भी प्रॉफिट लॉस पे बनाऊंगा, या फिर कोई हम दूसरा टॉपिक ले लेंगे वर्क डन का। ओके, तो ये दोनों में से ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट में बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें इसके अलावा और थोड़े हटके आपको प्रॉब्लम मिलेंगे और इससे भी मज़ेदार आपको ट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।